बच्चों, यूनिटिव में हम ट्रेड यूनियंस एक्ट के अन प्रोविजंस को पढ़ते हैं जो ट्रेड यूनियंस को स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन और इंटरनल वर्किंग रूल्स देते हैं। यह यूनिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले समझिए इम्यूनिटीज का कॉन्सेप्ट। गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस दी हैं ताकि वो बिना डर के अपनी एक्टिविटीज कर सकें। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से इम्यूनिटी। सेक्शन 17 नॉर्मली अगर 2 या ज्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल काम करने का अग्रीमेंट करते हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। लेकिन सेक्शन 17 कहता है कि अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ट्रेड डिस्प्यूट के पर्पस से कोई अग्रीमेंट करते हैं तो अन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस नहीं लगेगा। केस लॉ। जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड वी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1968 केस में कोर्ट ने कहा यह इम्यूनिटी सिर्फ लॉफुल ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज के लिए है। वायलेंस, मारपीट, धमकी या प्रॉपर्टी डैमेज पर इम्यूनिटी नहीं मिलती। सिविल सूट से इम्यूनिटी। सेक्शन 18 ट्रेड यूनियंस को सिविल लायबिलिटी से प्रोटेक्शन देता है। मतलब अगर ट्रेड डिस्प्यूट के दौरान स्ट्राइक या कलेक्टिव एक्शन की वजह से एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो नॉर्मली यूनियन पर सिविल सूट हो सकता है। सिविल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी अगर वायलेंस हो, असॉल्ट हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन दी जाए, संपत्ति को नुकसान, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पहुंचाया जाए, यानी अगर यूनियन के सदस्य ऐसे काम करते हैं तो उन्हें सिविल इम्यूनिटी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। केस लॉ। रोटास इंडस्ट्रीज स्टाफ यूनियन वी स्टेट ऑफ बिहार 1963 कोर्ट ने इस केस में कहा अगर एक्ट ट्रेड डिस्प्यूट के कनेक्शन में है तो यूनियन को सिविल सूट से प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन अगर एक्ट मलिशियस है या इल्लीगल है तो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सेक्शन 19 नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाले अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। लेकिन सेक्शन 19 कहता है कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के बीच जो अग्रीमेंट्स ट्रेड रेगुलेशन के लिए किए जाते हैं वो सिर्फ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होने की वजह से वॉइड नहीं होंगे। मतलब ट्रेड यूनियन के इंटरनल एग्रीमेंट्स लीगली वैलिड होते हैं। बीवीडी सूजा वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 1965 ट्रेड यूनियन समझौते। इस केस में कहा गया है कि अगर ट्रेड यूनियन के समझौते व्यापार पर रोक लगाते हैं लेकिन वो यूनियन के उद्देश्यों के दायरे में हैं तो वो वैध माने जाएंगे। फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ए फ्लैट बात करते हैं ट्रेड यूनियन के फंड्स की। जनरल फंड। सेक्शन 15 जनरल फंड का यूज सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही हो सकता है, जैसे ऑफिस बेरर्स की सैलरी और अलाउंस, यूनियन का एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट केसेस का खर्चा, ट्रेड डिस्प्यूट्स का खर्चा, मेंबर्स को कॉम्पनसेशन, वेलफेयर एक्टिविटीज, यूनियन की मैगजीन्स या न्यूज़लेटर्स। मतलब फंड का मिसयूज अलाउड नहीं है। पॉलिटिकल फंड। सेक्शन 16 ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए सेपरेट पॉलिटिकल फंड बना सकती है। इस फंड का यूज इलेक्शन सपोर्ट, पॉलिटिकल मीटिंग्स और पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए होता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वीएस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1962। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिटिकल फंड अलग होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी होना चाहिए, किसी मेंबर को फोर्स नहीं किया जा सकता, नॉन कंट्रीब्यूशन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। मेंबरशिप इन ऑफिस बेरर्स। मेंबरशिप सेक्शन 21 फंड नहीं बन सकता जब तक रूल्स अलाउ ना करें। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर्स। सेक्शन 21A अगर किसी पर्सन को मोरल टर्पच्यूड वाले ऑफेंस में कन्विक्शन हुई है और जेल की सजा मिली है तो वो ऑफिस बेरर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। रिलीज के बाद 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। आउटसाइडर्स इज ऑफिस बेरर्स। सेक्शन 22 लॉ यह इंश्योर करता है कि ट्रेड यूनियन पर कंप्लीटली आउटसाइडर्स का कंट्रोल ना हो। इसलिए लॉ कहता है कि एटलीस्ट आधे ऑफिस बेरर्स इंडस्ट्री से हाई होने चाहिए। इससे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन बनाम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1995 सेक्शन 22 का उद्देश्य। ये केस बताता है कि सेक्शन 22 का मेन उद्देश्य ट्रेड यूनियनों पर बाहरी लोगों का नियंत्रण रोकना है। इसका मतलब ये है कि जो लोग उस कंपनी या संस्थान के कर्मचारी नहीं हैं, वे यूनियन के मामलों में पूरी तरह से हस्तक्षेप न करें और यूनियन के पदों पर न बैठें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि यूनियन अपने कर्मचारियों के हितों पर ध्यान केंद्रित कर सके और बाहरी प्रभाव से मुक्त रहे। कंक्लूजन। इस तरह से यूनिट इफ ट्रेड यूनियंस को स्ट्रांग बनाता है लेकिन साथ ही उनकी वर्किंग को रेगुलेट भी करता है।